नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया इंस्टीट्यूट। मैं आपके साथ विपिन कुमार मोटिवेशन स्पीकर। मैं आज पटना के सौंदर्य को बताना चाहता हूँ। पटना शहर का ऐतिहासिक महत्व है। पटना संसार के गिने चुने उन विशेष प्राचीन नगरों में से एक है जो प्राचीन काल से आज तक आबाद है। ईसा पूर्व मेघायतनिज 350 ईस्वी पूर्व से 290 ईस्वी पूर्व में अपने भारत भ्रमण के बाद लिखा अपने पुस्तक में इंडिका में कि पटना गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ शहर है। उस पुस्तक के आकलन के हिसाब से प्राचीन पटना 9 मील यानी 14.5 किलोमीटर लंबा और 1.75 मील 2.8 किलोमीटर चौड़ा था। 16 लाख 2011 के जनगणना के अनुसार 16,83,200 से अधिक आबादी वाला पटना शहर है। 15 किलोमीटर लंबा और 7 किलोमीटर चौड़ा है। 136 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यानी 53 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाला शहर है। भारत में 18वां सबसे बड़ा शहर पटना है। प्राचीन बौद्ध और जैन तीर्थ स्थल वैशाली, राजगीर, नालंदा, बोधगया और पावापुरी शहर के आसपास ही अवस्थित है। पटना सिखों के लिए एक अत्यंत ही पवित्र स्थल है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था। प्रति वर्ष देश विदेश से लाखों सिख श्रद्धालु पटना में हरमंदिर साहब के दर्शन करने आते हैं तथा मथा टेकते हैं। पटना एवं उसके आसपास के प्राचीन भवनावशेष अखंड नगर ऐतिहासिक गौरव के मौन गवाह है तथा नगर की प्राचीन गरिमा को आज भी प्रदर्शित करते हैं। ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्व के अतिरिक्त पटना शिक्षा, वाणिज्य और चिकित्सा का भी एक प्रमुख केंद्र है। दीवारों से घिरा नगर का पुराना क्षेत्र पटना सिटी के नाम से जाना जाता है। पटना नाम पटन देवी एवं एक हिंदू देवी के नाम से प्रचलित हुआ। एक अन्य मत के अनुसार नाम संस्कृत के पतन से आया है जिसका अर्थ होता है बंदरगाह। मौर्य काल में यूनानी इतिहासकार मेघायतनिज ने इस शहर को पाली थोबड़ा और चीनी यात्री फाइयान ने पाली नफू के नाम से संबोधित किया है। इस ऐतिहासिक नगर पिछले 2 शताब्दियों में कई नाम पा चुका है। पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद और पटना के नाम से यह शहर प्रचलित है। वर्तमान नाम शेर शाह सूरी के समय से प्रचलित हुआ। शेर शाह ने इसका नाम पैठना रखा था जिसे शेर शाह के मरने के बाद अंतिम हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य ने पटना रख दिया। प्राचीन पटना सोन और गंगा के संगम पर स्थित है। सोन नदी आज से 2000 पूर्व अगमकुआ से आगे गंगा में मिलती थी। पाटलीग्राम में गुलाब यानी पाटल का फूल काफी आकर्षक खिलता था। गुलाब के फूल से तरह तरह के इत्र, दवा एवं बहुत सारे वाणिज्य तैयार किए जाते थे जिससे व्यापार किया जाता था, इसलिए इसका नाम पाटलीग्राम हो गया। लोक कथा के अनुसार राजा पत्रक को पटना का जनक कहा जाता है। उसने अपनी रानी पाटली के लिए जादू से इस नगर का निर्माण किया। इसी कारण नगर का नाम पाटलीग्राम पड़ा। पाटलिपुत्र नाम भी इसी के कारण पड़ा। संस्कृत में पुत्र का अर्थ बेटा या ग्राम का अर्थ गांव होता है, तो इसी के नाम से पाटलिपुत्र गांव का नाम पड़ा। पुरातत्विक रिसर्च के अनुसार पटना का लिखित इतिहास 490 ईसा पूर्व से होता है, जब हर्यक वंश के महान शासक अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगीर से बदलकर पटना स्थापित की थी। यह स्थान वैशाली के लिच्छवी से संघर्ष में उपयुक्त होने के कारण राजगीर की अपेक्षा सामरिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह युद्ध अनेक माह तक चलने वाला एक भयानक युद्ध था। उसने गंगा के किनारे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण यह स्थान चुना और अपना दुर्ग स्थापित कर लिया। उस समय के इस नगर का इतिहास लगातार बदलता रहा है। 2500 वर्षों से अधिक पुराना शहर होने के कारण इसकी गौरव दुनिया में कम नगरों को हासिल है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध अपने अंतिम दिनों में यहाँ से होकर
गुजरे थे, उनकी यह भविष्यवाणी थी कि नगर का भविष्य उज्जवल होगा। बाढ़ या आग के कारण नगर को खतरा बना रहेगा। आगे चलकर ये महान नंद शासकों के काल में इसका और भी विकास हुआ और इसके बाद आने वाले शासकों मौर्य साम्राज्य के उत्कर्ष के बाद पाटलिपुत्र भारतीय उपमहाद्वीप में सत्ता का केंद्र बन गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से अफगानिस्तान तक फैला था। मौर्य काल के आरंभ में पाटलिपुत्र के अधिकांश राजमहल लकड़ियों से बने थे। तब पर सम्राट अशोक ने नगर को शिलाओं की संरचनाओं में तब्दील कर दिया। चीन के फाहियान ने 399 से 414 तक भारत यात्रा पर था। अपने यात्रा वृत्तांत में यहाँ के शैल रचनाओं का जीवंतन लिखा जो काफ़ी आकर्षक रहा। तब आया जब शेरशाह सूरी ने नगर को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। उसने गंगा के तीर पर एक किला बनवाने की सोची। उनका बनाया कोई दुर्ग तो अब भी नहीं है, पर अफगान शैली में बना एक मस्जिद अभी भी प्रमाण में है। मुगल बादशाह अकबर की सेना 1574 ईस्वी में अफगान सरगना दाऊद खान को कुचलने पटना आया। अकबर के राज्य सचिन एवं आईने अकबरी के लेखक अब्दुल फजल ने इस जगह को कागज पत्थर तथा शीशे का संपूर्ण औद्योगिक केंद्र के रूप में वर्णित किया है। पटना राइस के नाम से यूरोप के प्रसिद्ध चावल के विभिन्न नस्लों की गुणवत्ता का उल्लेख भी इस विवरण में मिलता है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने प्रिय पोते मोहम्मद अजीम के अनुरोध पर 1704 में शहर का नाम अजीमाबाद कर दिया। इस पर कालखंड में नाम के अतिरिक्त पटना में कुछ विशेष बदलाव नहीं आया। अजीम उस समय पटना का सूबेदार था। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही पटना बंगाल के नवाबों के सत्ताधीन हो गया, जिन्होंने इस क्षेत्र पर भारी कर लगाया, पर इसे वाणिज्य केंद्र बने रहने की छूट दी। 19वीं शताब्दी में पटना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बन गया। अंग्रेजों ने 1620 में रेशम तथा कैफिलों के व्यापार के लिए यहाँ फैक्ट्री खोली। जल्द ही यह साल्ट पीटर यानी पोटेशियम नाइट्रेट के व्यापार का केंद्र बन गया, जिसके कारण फ्रेंच और डच लोगों से प्रतिस्पर्धा तेज हो गई। बक्सर के निर्णायक युद्ध के बाद नगर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चला गया और वाणिज्य का केंद्र बना रहा। ईस्वी सन 1912 में बंगाल विभाजन के बाद पटना उड़ीसा और बिहार की राजधानी बना। I.N. मुनिंग ने पटना के प्रशासनिक भवन का निर्माण किया। संग्रहालय, उच्च न्यायालय, विधानसभा भवन इत्यादि बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि पटना के नए भवनों के निर्माण में हासिल हुए महारत दिल्ली के प्रशासनिक क्षेत्र के निर्माण में बहुत काम आई। सन 1935 में उड़ीसा बिहार से अलग कर एक राज्य बना दिया गया। पटना राज्य की राजधानी बना रहा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नगर की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नील की खेती के लिए 1917 में चंपारण आंदोलन तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना की भूमिका उल्लेखनीय रही है। आज़ादी के बाद पटना बिहार की राजधानी बना रहा। सन 2000 में झारखंड राज्य भी अलग हो गया और बाद में पटना बिहार की राजधानी पूर्णतः बना रहा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर आप अपने शहर के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।